सुप्रभात बच्चों। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ संख्या 9 क्रिया और काल पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे काल, कि जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ये टेंस है क्या, काल है क्या? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल को हम लोग शाब्दिक अर्थ होता है समय। समय या काल किसे कहते हैं? क्रिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया और काल का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। कहने का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है, यानी कार्य कब हो रहा है उसका बोध होता है, तो उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे पिछली क्लासों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, काल के काइंड्स ऑफ टेंस, काल के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी व्याकरण में भी मुख्य रूप से काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, आइए देखते हैं। भूतकाल से देखते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल, इसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। तो भूतकाल का मतलब होता है कि बीती हुई बातें, यानी पिछला समय। तो जो समय बीत गया है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो जो समय अभी वर्तमान में है, कुछ समय के बाद वह बीत गया, तो वह एक भूतकाल का ही उदाहरण है। ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कि वो पास्ट की बात है। पास्ट का मतलब ही होता है कि बीता हुआ। हिंदी व्याकरण में भूतकाल के कई भेद हैं। जैसे आइए हम देखते हैं कि सामान्य भूतकाल, इसे हम लोग कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि सामान्य भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे राम ने पतंग उड़ाई, राम ने पतंग उड़ाई। मैंने खाना खाया, खाने का काम बीत चुका है, तो इससे यह सामान्य भूतकाल है। तो जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से, जो जनरली सामान्य हो रहा है, कि सामान्य रूप से जो पूरा हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है कि आसन्न भूतकाल, यानी आसन्न का मतलब होता है कि रिसेंट, हाल फिलहाल, तुरंत जो बीता है, रिसेंट। रिसेंट पास्ट टेंस या उसको हम कहते हैं आसन्न भूतकाल, जो कुछ ही वक्त पहले बीता हुआ है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ देर पहले घटित होने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने लिख लिया है, मोहन ने पढ़ाई कर ली है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह काम जो है भूतकाल में कुछ ही देर पहले बीता है। तो इसे हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल या रिसेंट पास्ट टेंस। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
का यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और हिंदी में कहते हैं कि पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है, बहुत पहले ही बीत चुका है, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे कल हम पिकनिक गए थे, मैं खाना खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, यानी यह काम पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि यह बहुत पहले, यह भूतकाल में बहुत पहले ही बीत चुका है, तो यह है पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, पास्ट, इसे हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण भूतकाल यानी जो क्रिया का वह रूप जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वह कार्य जो है जारी है, भूतकाल में ही जारी है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह काम भूतकाल में शुरू हुआ था जो चलता रहा, जो अभी समाप्त नहीं हुआ। तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चे कब तक पढ़े यह क्लियर नहीं है, भूतकाल में शुरू हुआ यह क्लियर नहीं है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट टेंस। तो इसे संदेह, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह होता है उसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए मिठाई खरीद चुके होंगे, तो यह क्लियर नहीं है कि आपके पिताजी मिठाई खरीद चुके होंगे कि नहीं, ठीक है। मेरी माँ मेरे लिए कपड़े खरीद चुकी होंगी, यानी पास्ट टेंस में है और वह संदिग्ध है ना, डाउटफुल पास्ट टेंस है, यानी क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसी के कार्य के मतलब होने या नहीं होने का मतलब जिसमें संदिग्ध की भावना कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध। नेक्स्ट है और लास्ट है हेतु हेतु मत भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने या न होने पर दूसरे कार्य का होने या न होने पर निर्भर करता है, यानी एक वाक्य के न होने, कार्य के न होने या होने पर दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे में कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे वर्षा न आती तो मैं घर पहुंच जाता, ठीक है। मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं विद्यालय चला जाता, तो एक वाक्य जो है वह दूसरे वाक्य पर निर्भर है, ठीक है। तो याद रखिएगा भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट अब आइए देखते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल जिस कार्य, क्रिया के जिस कार्य से, जिस रूप से कार्य के चल रहे समय के होने का बोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। जैसे वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से कोई घटना घटित होती है उसे हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, मैं खाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूं, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य के सामान्य वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, ये सब सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जो पूर्ण नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण,
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय का बोध होता है, जो अभी कार्य जो है चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ, तो यह कार्य जो है वर्तमान समय में जारी है। तो यह जो है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि यह वर्तमान काल में शुरू हुआ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या हिंदी में इसको कहते हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। फिर यहाँ पे आ गया डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में किसी घटित होने संदेह का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसे पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे, ठीक है। मेरी माता बाजार जा रही होंगी, तो यह जो है वर्तमान काल में है, लेकिन यह एक शंका भरा है, इसमें संदिग्ध है कि ऐसा है कि नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब है लास्ट है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो आने वाला समय वह भविष्य काल का उदाहरण होता है। इसके मात्र दो ही रूप हैं, पहला है सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य भविष्य काल। जैसे पिताजी कल ट्रेन से आएंगे, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। तो मैं दूरदर्शन देखूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, तो यह सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है संभाव्य भविष्य काल, जो डाउटफुल फ्यूचर टेंस, इसमें डाउटफुल हो। इसे क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना हो, तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना हो, उसे हम लोग कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। शायद आज पिताजी फल लाएंगे, शायद आज वर्षा होगी, ठीक है। शायद कल विद्यालय खुलेगा, तो इसमें डाउट है, शंका है, तो यह जो है भविष्य की बात है और यह शंका भरा है, तो इसलिए इसे कहा गया है कि संभाव्य भविष्य का। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, क्रिया और काल, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्रिया की परिभाषा, क्रिया की विशेषताएं, क्रिया के रूप, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। उसके बाद में काल की परिभाषा, काल के प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस।